आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे। ठीक, आगे चलते हैं। मानव द्वारा क्रमशः तांबा, कांसा और लोहे की धातुओं का प्रयोग किया गया। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का प्रौढ़ काल 2600 से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। कब से कब तक माना गया है? 2600 से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक, आगे चलते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमापुर या फिर दैमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र है। ठीक, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा है। कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थलों का उत्खनन गुजरात में किया गया है। ठीक, सिंधुवासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय की जानकारी थी। ठीक, लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली हुई है। सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक, सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के पास स्थित है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी, बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। मतलब वहाँ से जो मुहर प्राप्त हुई है उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबोधित किया है। ठीक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम सैनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण करवाया। किसने करवाया? दयाराम सैनी ने। कब करवाया? 1921 में। वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। सन 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। मोहनजोदड़ो मुअनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक, आगे चलते हैं। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? भारत में किया गया। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी में भी कपास का उत्पादन किया जाता था, ऐसा प्रमाण मिला है। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो से
सूती वस्त्र की साक्ष्य की भी प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाले मुहरें भी प्राप्त हुई थी। मतलब वहाँ से जो मुहर प्राप्त हुई थी उस पर कुबड़ वाले बैल की आकृति देखने को मिली है। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का अंकन है। मतलब सबसे ज़्यादा एक श्रृंगी पशु का उस पर चित्र है और उसके बाद कुबड़ वाले बैल का चित्र है। ठीक, आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मूर्ति भी प्राप्त हुई है। वक्राकार ईंटें चहुंदड़ों से मिली है। वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है? चहुंदड़ों से। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर तथा गहराई 2.43 मीटर है। ठीक, लोथल एवं चहुंदड़ों के मनके बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए हैं या फिर मिले हैं। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि। सिंधु सभ्यता की कैसी लिपि है? सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। ठीक, सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों की खिड़कियां और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते थे। लोथल मात्र ऐसा नगर था जिसके घरों में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ। बहुत बार पूछा जा चुका है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ थी। रंगपुर एवं लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य भी मिले हैं जिससे धान की खेती होने का प्रमाण प्राप्त होता है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका आशय है सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक, सिंधु सभ्यतावासी मातृ देवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। वे लोग सिंधु सभ्यतावासी मातृ देवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। मातृ देवी पूजा, ये लोग कौन कौन सी पूजा करते थे इसे भी देख लेते हैं। मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा एवं जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ठीक, मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। स्त्री मृग मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक था। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके दोनों टीले तथा रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। ठीक, शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथाएं अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थी। मतलब तब भी अंतिम संस्कार होता था। शवों को जलाया जाता था और गाड़ा भी जाता था यानी दफनाया भी जाता था। लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण एवं उनके मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपका कारण दिया हुआ है और यहाँ पर विद्वान कौन थे। कुछ विद्वान कहते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। कौन मानता है? R.L. स्टाइन मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। जबकि M.R. सैनी मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन भूतात्विक परिवर्तन के कारण हुआ। और आपके कैनेडी बताते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। जबकि मैके एवं मार्शल मानते हैं कि बाढ़ आने से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ये मानते हैं आर्यों के आक्रमण से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। और जॉन मार्शल मानते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। तो यहाँ पर समस्त विद्वानों ने अलग अलग अपने राय प्रकट किए हैं।
आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर, नाम है यहाँ पर और यहाँ पर नदी का नाम है। एक तरफ नाम है, दूसरी तरफ नदी का नाम है। पहला है आपका हड़प्पा, जो कि किस नदी के तट पर है? रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल मोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। सुतका को सादी कौर नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगपुर भादर नदी के किनारे बसा हुआ है। कुड़ाल सरस्वती नगर किनारे बसा हुआ है। बनावली सरस्वती नगर के किनारे बसा हुआ है। भगवानपुर सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है आपका सुतका गेंडोर, ये आपके दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। आलमगीरपुर, ये आपके हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं। आगे देखते हैं। कोटदीजी नदी किस नदी किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। चहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मांडा चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। राखीगढ़ी घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर से एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। हड़प्पा आपके रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। सुतका को सादी कौर नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगपुर भादर नदी के किनारे बसा हुआ है। कुड़ाल सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। बनावली सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। आमरी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। चहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मांडा ये आपके चिनाब नदी के तट पर बसा हुआ है। दैमाबाद ये आपके प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। राखीगढ़ी आपके घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। फ्रेंड्स आगे भी देख लेते हैं हम कुछ प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुछ धातुएं भी हैं यहाँ पर है। कच्चा माल और ये स्थल का नाम है। तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से। ठीक। लाजवर्द ये आपके बदख्शां अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। फिरोजा और टीन ईरान से प्राप्त हुआ है। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से और अफगानिस्तान से। सीसा अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। ठीक। शिलाजीत हिमालय से प्राप्त हुआ है। गोमेद गुजरात से प्राप्त हुआ है। ठीक। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तांबा खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से। लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान से। फिरोजा टीन ईरान से प्राप्त हुआ है। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से प्राप्त हुआ है और अफगानिस्तान से। सीसा अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ और शिलाजीत ये हिमालय से प्राप्त हुआ। गोमेद गुजरात से प्राप्त हुआ। कल हम वैदिक संस्कृत से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।